एक व्यक्ति बहुत हिम्मत के साथ में हाथ उठा रहे हैं, दूसरे भी उठा रहे हैं, लेकिन मैं उल्टा प्रश्न पूछता हूं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कभी झूठ ना बोला हो? देखो, एक सज्जन है जो ये दावा कर रहे हैं कि कभी असत्य नहीं बोला। इनके लिए तालियां हो जाए, बहुत बड़ी बात है। ये मुझे भी पूरे भारतवर्ष में एक दूसरे व्यक्ति मिले हैं मुझे ऐसा हौसला, ऐसा कहना कि सत्य आचरण कर रहे हैं। तो मैं जिस बात पर लेकर जाना चाहता हूं, एक ऐसी, जैसे आपके हाथ में घड़ी बंधी है, इसमें टाइम ठीक है या नहीं, कैसे पता करेंगे, कैसे करेक्ट करेंगे इसको? प्राकृतिक का तो पता ही नहीं है, कैसे मिलाएंगे इसको कि मेरी घड़ी में टाइम करेक्ट है कि नहीं? हाँ, बहुत अच्छी बात। पीछे आनंद जी कह रहे हैं अंतरराष्ट्रीय मानक एक है, उससे हम इसका मिलान करेंगे तो पता चलेगा मेरी घड़ी आगे है या पीछे है। तो परमात्मा ने भी एक ऐसा मानक हमें दिया है जिससे अगर हम मिलान करेंगे अपने कर्मों का तो सही मापतोल आ जाएगा कि हम ठीक हैं या नहीं। अब एक चिंतन हमें करना है और बहुत आवश्यक है। अगर मेरे पास कोई पानी का भरा हुआ गिलास है, फुल फिल, और उसमें मैं कुछ और डालना चाहता हूं, तो क्या यह पॉसिबल है? भरे हुए गिलास में पानी डाला जा सकता है क्या? नहीं। हम सभी क्या हैं? भरे हुए गिलास की भांति। कितने दिनों से हम प्रवचन, व्याख्यान, भजन, कीर्तन सब कर तो रहे हैं, लेकिन कुछ बदलाव नहीं हो रहा, वहीं पर है। वैसा का वैसा घमंड, वैसा का वैसा अभिमान, वैसी की वैसी क्रियाएं। भाई दिनेश जी अभी एक बात सुना रहे थे, और उसमें कौन सा गीत सुना रहे थे आप? कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। ये सुना, लेकिन मान क्या रहे हैं? मान तो इससे उल्टा रहे हैं। किसी ने सारांश निकालकर ही ये श्लोक बनाया, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। जब देखा कि यहाँ के माता पिता सब नकली हैं, तभी तो ये श्लोक बनाया हुआ है कि सही में माँ कौन है? माँ जैसा प्यार देने वाला एक ही तो है। यानी यहाँ वाली माँ धोखा दे रही है, यहाँ वाला पिता धोखा दे रहा है, यहाँ का भाई धोखा दे रहा है, यहाँ का मित्र धोखा। शायद तभी किसी विद्वान ने ये श्लोक बनाया, त्वमेव माता। प्रार्थना में बोलते हैं कि नहीं हम लोग? तो ये कहने में हमें दिक्कत नहीं। एक बहुत प्यारा सा मंत्र हम विशेष रूप से रात्रि जब शयन करते हैं तो हम कुछ मंत्रों का पाठ करते हैं, और उन मंत्रों में बहुत मन के भाव व्यक्त किए हैं, और अंत में उसमें तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सभी जगह कहा गया। और मैं जिस बात को आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वहां से कुछ विशेष पद लेकर आप तक पहुंचा रहा हूं अपने तरीके से, आप समझिएगा। आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं? एक प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। जितने लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, आस्तिक हैं या नास्तिक? कितने लोग नास्तिक हैं? हाथ ऊपर करें। इसका मतलब सबके सब आप आस्तिक हैं। साधारण सी परिभाषा जो कहता है अस्ति वो आस्तिक, और जो कहता है ना अस्ति वो नास्तिक। लेकिन हमारे विद्वान इससे भी आगे पहुंच गए।
हमारे दर्शनकार इससे भी आगे पहुंच गए और उन्होंने एक बहुत सरल सी परिभाषा दी। उन्होंने जो कहता है परमात्मा या परमात्मा को मान रहा है, वो यहां तक भी नहीं, इससे आगे पहुंचे, वेद निंदको ही नास्तिक। उन्होंने कहा जो वेद की निंदा करता है वो नास्तिक है। अब इस बात को सरलता से समझिए, घर में भी पिता है तो पुत्र ये तो कहता है कि मेरा पिता है, ये स्वीकार करता है, पिता की सत्ता को स्वीकार करता है, लेकिन पिता जो उपदेश कर रहा है, पिता जो कह रहा है, उसको बिल्कुल नहीं मानता। अब क्या कहेंगे, पिता का भक्त है, पितृभक्त है, ये स्वीकार करता है कि मेरे पिता है, मैं इन्हीं से पैदा हुआ हूं, लेकिन पिता की बात बिल्कुल नहीं मानता। तो कहीं हम भी तो ऐसे ही नहीं है, ईश्वर को तो मानते हैं लेकिन ईश्वर की बिल्कुल भी नहीं मानते। वेद के माध्यम से तो कहा ज्ञान अपनी जगह पर है, लेकिन जो एक वेद मंत्र मैं लेना चाहता हूं और उसमें बहुत सुंदर सुंदर पद बहुत अच्छे भाव के साथ व्यक्त किए हैं और मैं घटाना चाहता हूं उसको आपके ऊपर। मंत्र आप सबको उपस्थित होगा लगभग जो आ रहे लोग हैं। यद प्रज्ञानमुच्चेतो हृदयस्य ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मानरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आपके पास में ज्ञान है, लेकिन जब तक वह प्रज्ञान नहीं होता, उपसर्ग लग गया।